किसी ने सच ही कहा है कि घर का बेदी लंका ढाए। जी हाँ, हरियाणा लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के नेता काफ़ी नाराज हैं। अनिल विज, कुलदीप बिश्नोई व तमाम ऐसी लिस्ट हैं जो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, चुनाव से दूरी बना रहे हैं और अपनी बात खुलेआम कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कभी कुलदीप बिश्नोई को मनाने उनके घर जाते हैं, खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी जा चुके हैं। वहीं यदि बात करें अनिल विज की, तो अनिल विज के पास पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री जा चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा का लोकसभा चुनाव अंतिम छोर की तरफ है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को अब एक होना होगा। अगर जीत दर्ज करनी है तो एक दूसरे की सहायता करनी होगी। सबसे पहले बड़े नेता की बात करते हैं, उनमें है कैप्टन अजय सिंह यादव। हालांकि गुड़गांव लोकसभा सीट चाह रहे थे, टिकट नहीं मिली, कट गई, लेकिन अदृश्य हो गए। राज बब्बर के साथ न तो कोई जनसभा कर रहे हैं, न किसी प्रकार की अन्य गतिविधियां करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं साफ सी नाराजगी उनकी देखी जा सकती है। हालांकि उनके बेटे चिरंजीव यादव लगे हुए हैं, लेकिन कैप्टन अजय सिंह यादव 2019 के लोकसभा चुनाव में गुड़गांव जैसी लोकसभा सीट पर 4,95,000 वोट प्राप्त किए थे और अहिरवाल क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ भी रखते हैं। तो जरूरी हो जाता है कि कैप्टन अजय सिंह यादव को मनाना। हाईकमान के तमाम नेता कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, हरियाणा के नेता भी कोशिश करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। फिर बारी आती है, आपको बता देते हैं कि वीरेंद्र डुमरखा की, जो कि अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह को कांग्रेस में इसीलिए लाए थे कि हिसार लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ सके। हाईकमान ने ऐन वक्त पर टिकट काट दी, जयप्रकाश को मिल गई। जयप्रकाश फोन के माध्यम से कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र सिंह डुमरखा उड्डा गुट से अपनी दूरी बना रहे हैं। हालांकि शैलजा के नामांकन के अवसर पर सिरसा वे जरूर पहुंचे थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह डुमरखा ऐसे दिग्गज नेता हैं जो चुनावी मोड को अग्रेसिव कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं वीरेंद्र डुमरखा चुनावी मैदान में केवल हिसार ही नहीं बल्कि दूसरे जगह पर भी अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। तो हाईकमान को समझना होगा, जानना होगा आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं उसकी नाराजगी दूर कर पा रहे हैं। फिर अगले नेता हैं किरण चौधरी। श्रुति चौधरी की टिकट कट चुकी है, भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ना चाह रही थी, राव दान सिंह को मिल गई है। कहीं ना कहीं अभी तक वो अपने समर्थकों को यही कहती आई है कि कांग्रेस का साथ देना है, कांग्रेस में बने रहना है। और राव दान सिंह के लिए भी उन्होंने ज़बरदस्त भाषण दिया था कि जैसी मदद 2019 में राव दान सिंह ने की थी उससे ज़बरदस्त करेंगे। लेकिन अभी तक नदारद ही हैं। हालांकि वो भी सिरसा पहुंची थी शैलजा के नामांकन के अवसर पर। हालांकि हाईकमान को समझना चाहिए कि समय रहते यदि इन नेताओं को नहीं कन्वेंस कराया गया तो स्थिति बदल सकती है। वहीं अगले नाम है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा प्रदेशाध्यक्ष रह चुकी है, कई सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रखती है। उनका खेमा बहुत ज़्यादा मजबूत भी दिख रहा है, क्योंकि अम्बाला सीट पर भी अच्छा खासा प्रभाव है और हिसार लोकसभा सीट पर भी शैलजा का प्रभाव है, क्योंकि पुराना गृह क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं यदि कुमारी शैलजा वहाँ पर भी प्रचार प्रसार के लिए अगर चली जाती है तो इसका इफेक्ट पड़ना तय है। और अगला नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपने धड़े के नेताओं को सबसे ज़्यादा टिकट दिलवाई, अपने धड़े के नेताओं के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। लेकिन शैलजा के चुनाव प्रचार से उन्होंने दूरी बनाए हुए हैं। शैलजा को भी हुड्डा गुट की खास आवश्यकता सिरसा में है। यदि सिरसा लोकसभा सीट जीतना है तो हुड्डा को आना होगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सहायता कांग्रेस पार्टी में जो है इस वक्त काफ़ी ज़रूरत है। हाईकमान हो या अन्य कोई नेता हो, अगर जिम्मेवारी समझते हुए इन नेताओं को जो है एक साथ लाने का प्रयास करें, इनकी नाराज़गी दूर करें, तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या इन नेताओं को एक साथ आना चाहिए या अपने अलग अलग धड़ों के तहत जो है चुनाव प्रचार करना चाहिए? कमेंट अवश्य करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।